Here, an air bubble doubles in radius on rising from bottom of a lake to its surface. तो यहाँ पर एक एयर का बबल है जो कि उसके बॉटम से स्टार्ट हो रहा है लेक के और उसकी सरफेस तक जा रहा है। ठीक है, तो हम इस टाइप से इस कंडीशन देख लेते हैं कि ये लेक है, ये इसका बॉटम है, इसको नाम देते हैं लोकेशन 1 और इसकी सरफेस को नाम देते हैं लोकेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक एयर बबल है जो स्टार्ट हो रहा है मूव करना। इसकी अपनी यहाँ पर कुछ रेडियस होगी r1 और यहाँ पर होगी r2। तो उसने बोला जैसे जैसे ऊपर जाता है ना तो इसकी रेडियस डबल हो जाती है, मतलब r2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं इसके बाद, इफ द एटमोस्फियर प्रेशर इज इक्वल टू दैट ड्यू टू अ कॉलम ऑफ 10 मीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जितना भी प्रेशर है ऊपर P2, वैसे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमें तो मालूम है कि वो 1.013 इंटू 10 पावर 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप इसको डायरेक्टली नहीं रख सकते हो, आपको 10 मीटर वाटर कॉलम के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पर हम रो जी एच फॉर्मूला लगा देंगे, तो रो जी इंटू, और ये जो उसने कॉलम की डेप्थ दी है वो दी है 10, तो इंटू 10। रो यहाँ पर वाटर की डेंसिटी होगी और जी होगा हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब उसने पूछा है देन व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द लेक। तो लेक की डेप्थ पता करनी है, मतलब ये एच नीचे होगा अभी और, है ना, तो यहाँ पर आपको ये पता करना है। तो यहाँ पर जितना भी प्रेशर होगा वो होगा कितना, रोजी 10 में एच और ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी टेम्परेचर से रिलेटेड बात नहीं बोली है, तो हमें ये एज्यूम करना है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग बायल्स लॉ। ठीक है, तो फ्रॉम बायल्स लॉ को यहाँ पर लगाते हैं हम। तो बायल्स लॉ तो सिंपली एक ही बात बोलता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो यहाँ पर हम P1 की जगह लिख देंगे रो जी टाइम्स ऑफ 10 प्लस एच वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो इस बबल की वॉल्यूम होगी वो हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो एक स्क्वायर है, तो 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। फिर हम चलते हैं ऊपर वाली सरफेस पर, तो यहाँ प्रेशर है रो जी इंटू 10। ठीक है, और वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है ना, अब इसमें जो भी कैंसिल हो रहा है उसको आप काट दो सबसे पहले। तो रो से रो हो गया कैंसिल। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया। ये 10 से इस 10 को मत काट देना। ठीक है, यहाँ पर अभी क्योंकि ऐड हो रहा है एच, इसलिए 4/3 से 4/3 काट देना, पाई से पाई काट देना। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद देखो, यहाँ है 10 प्लस एच, इसको ब्रैकेट में ही रखना। ठीक है, वरना मिस्टेक हो जाएगी। फिर r1 क्यूब लिखा रहने दो, यहाँ पर लिखा है 10। r2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2r1, तो 2r1 का होल क्यूब। ठीक है, तो 10 प्लस एच ब्रैकेट में r1 क्यूब, ये हो जाएगा 10, और 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8, और ये r1 का क्यूब, r1 क्यूब भी कैंसिल हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 10 प्लस एच इक्वल टू, अब 10 इंटू 8 कितना होगा 80 होगा। इस 10 को यहाँ ले जाओ तो एच इक्वल टू हो जाएगा कितना 80 माइनस 10, दैट इज 70 मीटर। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। So I hope this answered your question. Thank you.